राजकीय नर्सेज संघ चिकित्सा शिक्षा की कार्यकारिणी के चुनाव में स्टाफ नर्स माधुरी देवी बनी महामंत्री, प्रीति सिंह संयुक्त सचिव। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय की नर्सेज ने मिलकर स्टाफ नर्स माधुरी देवी एवं स्टाफ नर्स प्रीति सिंह को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। 3 अक्टूबर 2021 को बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी राजकीय नर्सेज संघ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी वर्मा व महामंत्री श्री अशोक कुमार, जिनके कुशल निर्देशन में राजकीय नर्सेज संघ चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें एसआरएन चिकित्सालय प्रयागराज की स्टाफ नर्स श्रीमती माधुरी देवी यादव को महामंत्री व श्रीमती प्रीति सिंह को संयुक्त सचिव के पद पर चुना गया, जिसको लेकर एसआरएन की नर्सेज में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके फलस्वरूप सभी एसआरएन की नर्सेज बहनों ने तहे दिल से अपने बीच की नर्सेज साथी को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। बारी बारी से सभी नर्सेज बहनों ने माला पहनाकर उनका भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत किया। निर्वाचित महामंत्री पद पर श्रीमती माधुरी देवी यादव ने बताया कि नर्सेज बहनों द्वारा किए गए सम्मान पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि माला में गुथे हुए एक एक पुष्प की जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण आश्वासन देती हूँ। सम्मान समारोह में एसआरएन की अध्यक्ष श्रीमती साफिया खातून, किरण कुमारी, शीला तिवारी, विद्या शुक्ला, उर्मिला देवी, संध्या राय, रंजना निगम, शशिकला, रीना सिन्हा, उषा किरण, मीरा देवी, पूनम कुशवाहा, संतरा देवी आदि नर्सेज मौजूद रही। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय नर्सेज संघ के द्वारा जो माधुरी यादव हैं और प्रीति सिंह को संयुक्त सचिव और माधुरी यादव को महामंत्री के पद पर जो लखनऊ में कार्यकारिणी गठित हुई है राष्ट्रीय नर्सेज संघ की, उसमें महामंत्री बनाया गया है। यहाँ पर एसआरएन चिकित्सालय में जो स्टाफ नर्स हैं, इन लोगों में खुशी देखने को मिली है और माधुरी यादव और प्रीति सिंह को फूल माला से लादा गया है, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। ये कहीं ना कहीं एक जीत मानी जा रही है। जो स्वरूप रानी चिकित्सालय की जो स्टाफ नर्स हैं, इन लोगों का भी लखनऊ में एक डंका बजा है, क्योंकि यहाँ की जो 2 स्टाफ नर्स हैं उनको एक महत्वपूर्ण पद मिला है। इन लोगों का ये मानना है कि जो नर्सेज संघ की तरफ से जो भी चुनौतियाँ, जो भी समस्याएं आती हैं, ये अपनी स्टाफ नर्सों के लिए सदैव खड़ी रहेंगी और आने वाले जो 2022 विधानसभा जो चुनाव भी होगा, उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। एसआरएन की अध्यक्ष साफिया खातून। हम लोग का जो संघ है बहुत बड़ा संघ है, राजकीय नर्सेज संघ। कुछ हमारे जो चिकित्सा शिक्षा की नर्सेज बहनें हैं, उनकी समस्याओं का मतलब निस्तारण नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से चिकित्सा शिक्षा राजकीय नर्सेज संघ को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश महामंत्री ने मिल करके एक प्रदेश मंत्री और एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसमें हमारी माधुरी देवी हमारी मंत्री भी हैं हमारे एसआरएन की, इनको वहाँ का प्रदेश लेवल का महामंत्री बनाया गया है। और मेरा आशीर्वाद है कि जिस निष्ठा और ईमानदारी से मंत्री यहाँ काम कर रही है माधुरी, इसी निष्ठा और ईमानदारी से ये पूरे प्रदेश की नर्सेज बहनों का काम करेंगी और उनके हित में काम करेंगी। और इसके लिए हम सबको यही कहेंगे कि हमारी सारी बहनें एकजुट होकर के अपने कार्य के लिए कुछ भी समस्या हो उसके निराकरण के लिए मिल करके एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। जब तक किसी का भी संघ हो एकजुट नहीं होता है, तब तक कोई काम नहीं होता है। चाहे वो सरकार से मांग हो या किसी से भी मांग हो, चाहे अपने अस्पताल प्रशासन से मांग हो, वो काम नहीं होता है। तो हम लोगों को एकजुट रहना है और हम आज भी एकजुट है, आगे भी एकजुट ही रहेंगे, एक ही होकर के रहेंगे। अभी हमारी बहुत बड़ी महारैली हुई थी
लखनऊ में 21 नवंबर को, जिसमें हमारी नर्सेज बहनें सब यहाँ से सहयोग के लिए गई थी। अटेवा रैली में हम भी गए थे, सारे लोगों ने बहुत बड़ी रैली हुई है जिसमें हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है और हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि ये जो है पुरानी पेंशन बहाली हम लोगों को कराई जाए। हमारी नर्सेज बहनें जो नए नियुक्त वाले हैं 2004 के बाद से बंद है, सबको पुरानी पेंशन की बहाली मिले, क्योंकि सब जो है नौकरी कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक सांसद, एक विधायक 3 महीने के लिए सांसद विधायक बनता है, लेकिन उसको पूरा जीवन पेंशन दिया जाता है और एक कर्मचारी अपना जो है पूरा जीवन गवर्नमेंट को दे देता है, सरकार को दे देता है, अपने परिवार को छोड़ करके रात दिन एक कर करके उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, पेंशन बंद कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि हम लोग छोटे छोटे लोगों में टुकड़ियों को इकट्ठा करके एक करके हम लोग अपनी मांग रखते रहेंगे और ऐसे ही मंत्री और अध्यक्ष बनते रहेंगे और बनाते रहेंगे और अपनी मांग पूरी कराते रहेंगे। मैं अध्यक्ष राजकीय नर्सेज संघ एसआरएन चिकित्सालय। मैं इसमें ये कहना चाहूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इन सब अपने साथियों के सहयोग से जो है प्रदेश स्तर पे मुझे एक पद मिला जो है, और बिना सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए एक साथियों के जुड़ने से ही मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जो आज स्नेह से सबने मिलकर के जो माला पहनाई है, वो एक फूल में मुझे जिम्मेदारियों से पिरो दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी का जो है हमेशा निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक पालन करूँगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ इन लोगों ने मुझे दिया है, उतनी ही अच्छे से मैं निभाने की कोशिश करूँगी। मेरा नाम माधुरी देवी है। मैं स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। प्रदेश लेवल पे चिकित्सा शिक्षा की कोई कार्यकारिणी गठित नहीं थी, जिससे हमारा कार्य नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए 3 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा की प्रदेश लेवल पे कार्यकारिणी गठित हुई, जिसमें मैं एसआरएन चिकित्सालय से महामंत्री जो है नियुक्त हुई। क्या संदेश देंगी? मैं संदेश दूंगी कि हमेशा ही अपने यूनिटी का परिचय दीजिए जो है, क्योंकि यूनिटी के माध्यम से जो कार्य हो सकता है वो अकेले नहीं हो सकता है। कुछ लड़ाइयाँ हमारी ऐसी होती हैं जो हम निजी तौर पे सुलझा लेते हैं, लेकिन कुछ हम लोगों की कार्य ऐसे होते हैं जो हम लोगों को संगठन में होकर, समूह में होकर के एक संघ के माध्यम से सरकार से या शासन से लड़के हमें लेना पड़ता है। उस जगह हमारी यूनिटी बहुत काम आती है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमेशा अपने संगठन के साथ रहिए, संगठन को मजबूत रखिए और संगठन के साथ मिल। खुशी हो रही है और जो पद मिला है उसकी तो खुशी है ही है, लेकिन हमारी यूनिट से जो हमारी बहनों ने हमारा स्वागत किया है उसकी खुशी ज़्यादा है हमें। नर्सेज संघ के लिए क्या करेंगे? नर्सेज संघ के लिए जो उनके हित में होगा और जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग एक साथ रहें। कोई भी अकेले कुछ भी, किसी भी समस्या का निराकरण अकेले नहीं कर सकता है, तो सभी लोग साथ रहें, मिल के रहें, यही सबके लिए कहना है मेरा। मैं प्रीति सिंह स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज से स्टाफ नर्स के पद पे हूँ और चिकित्सा शिक्षा की जो कार्यकारिणी लखनऊ में गठित हुई है 3 अक्टूबर को, उसमें मैं संयुक्त सचिव चुनी गई।